सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर टी बख्शी है और आज फिर एक बार एक राज की बात आप सभी से कहना चाहता हूँ। कई लोगों का मानना है कि जो अन्य भाषा है शैतान को कंफ्यूज करती है, और कुछ लोग जो खड़ी शिक्षाएं दे रहे हैं वो ये कहता है कि अन्य भाषा बोलने से शैतान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कोई कंफ्यूज नहीं होता है, वो तो स्वर्ग में था और स्वर्ग से नीचे गिराया गया है, इसलिए उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। मगर आज मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल की सच्चाई क्या है। और बाइबल यूँ कहती है, जब हम दूसरा राजा 7 पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि शमरोन के जो शहर को सीरिया की पूरी सेना ने घेर लिया था। और ऐसा होता है कि जब हम इसको दूसरा राजा 7 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो 4 लेपर्स थे या 4 कुष्ठ रोगी थे, जब उनके मन में आता है कि हम इनके तरफ इनके टेंट्स की तरफ जाते हैं, सेना के टेंट्स की तरफ जाते हैं, तो पूरा सीरियन सेना डर जाता है और डर के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि परमेश्वर के दास एलीशा ने ऐसा वर्ड रिलीज़ किया था। उसके वर्ड रिलीज़ करने से, उसके वचन को रिलीज़ करने से ये सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है शैतान के खेमे के अंदर। और वो खाली एक बार नहीं हुआ, एक बार और अरामियों की सेना के साथ भी एलीशा ऐसा वर्ड रिलीज़ करता है और वो अंधे हो जाते हैं और उनको अपनी जगह से बाहर ले जाया जाता है। सो इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि एक परमेश्वर का जन जो आत्मा से भरा है, एनॉइंटिंग से भरा है, शैतान के खेमे में कन्फ्यूजन ला सकता है? बाइबल बताती है यस, हाँ। अगर आपको कोई ये सिखा रहा है कि कन्फ्यूजन नहीं लाया जा सकता शैतान के खेमे में, क्योंकि एजिकल 27 और 28 में ये लिखा हुआ है कि तायर के खिलाफ में, और वो कहाँ पे था तायर का, वो शैतान के खिलाफ की गई प्रोफेसी है, और वो कौन है, कहाँ से था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। यूहन्ना यूँ कहता है कि जो कुछ भी बना है वो उस वचन के ज़रिए से बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि जो बनाने वाला है वो अपनी क्रिएशन से हमेशा बड़ा है। सो जो बड़ा है वो हमेशा अथॉरिटी में ज़्यादा है, और जिसके पास अथॉरिटी एंड पावर है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो पानियों पे चलने वाला यीशु मसीह है, उसके लिए शैतान को कंफ्यूज करना क्या बड़ी बात। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आइए इस वीडियो को देखते हैं, और यहाँ पर देखिएगा कि कैसे अन्य भाषा से शैतान भागता है। ये हमारी सेवकाई की वीडियो है और प्रभु का आशीष है, और आप इसको देखिए, समझिए। हर बाबाओं की ताकत यीशु के नाम से, चलो 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 चलो। ये बाबा शेखे रोबोसो, दीरा बा शेखे रोबो, एक रोबोसो का खारो, चलो 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 चलो। मेरे में से in the name of Jesus, yes, out. ये बाबा शेखे बाबा से रोबो रोबो से, जगह दो। रीबा बाबा शेखा बाबा से, ये रेबे से in the शेखे रोसो, yes रेबेलेसा, yes Lord, yes Lord, hallelujah, yes Lord। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा अन्य भाषा का इस्तेमाल करता है, और कैसे शैतान कन्फ्यूजन आता है। परमेश्वर की दया से ये बहन जिनकी आपने वीडियो देखी आज भली भांति रीति से एकदम चंगे हैं। वो आज कलीसिया में सेवकाई कर रहे हैं, वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं रोज़े और उपवास में, और यहाँ तक कि ये जो वीडियो शूट किया जा रहा है वो उनके बेटे के ज़रिए से किया जा रहा है। जब पवित्र आत्मा काम करती है, घरों में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, मगर जब झूठी शिक्षाएं दी जाती हैं वही घर तोड़ दिए जाते हैं, बर्बाद किए जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहाँ पर प्रेरित पौलुस यूँ कहते हैं कि वरदानों की धुन में लगे रहो, कीप सीकिंग द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। और अगर कोई आपको यूँ सिखा रहा है कि गिफ्ट्स के पीछे ना लगे रहो, तो वो शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है कि वो अपनी पकड़ को आपकी लाइफ में बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप इन दान वरदानों से, ख़ास तौर पे जब हम टंग्स की बात करते हैं, तो टंग्स एक तरीके का वरदान है जो परमेश्वर ने दिया है अपने लोगों के ऊपर। और जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, बाइबल इस प्रकार से बताती है, पहला कुरिन्थियों 14 का 1 और 2 यूँ कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो,
विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। और साहब लोग इसको जिब्रिश बोल रहे हैं, और लोग यहां पर कहते हैं कि पौलुस जो है सार्केज़म मार रहा था। ही इज नॉट जोकिंग, ये एक फॉल्स टीचिंग है। आइए इस वीडियो को देखते हैं और देखकर आप खुद फैसला करिए कि परमेश्वर के अन्य भाषा बोलने से शैतान को क्या प्रॉब्लम है। इसको अन्य भाषा बोलने से बंद किया तूने? हाँ, क्या बोला? अच्छा क्या बोला? कैसे बंद किया इसको? यूट्यूब पे गलत प्रचार दिखाकर। गलत यूट्यूब पे गलत प्रचार? किसका प्रचार दिखाया यूट्यूब पे तूने? डी बोल से जल्दी। है। डी से हाँ? है। डी से नाम है उसका। इन द नेम ऑफ जीसस समझ लो, लोगों समझ लो, जो अन्य भाषाएं बोलने से रोकता है वो शैतान के वश में है। और लोग आज क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे लोगों से, क्या आइडेंटिटी है लोगों की? फेसबुक इन द और उसने जब प्रचार किया और तूने अन्य भाषाएं बोलना बंद कर दिया, हाँ, माइंड में घुस के इसके माइंड में घुस के विचारों को बदल दिया, इसके विचारों को बदल दिया, हाँ, और इसने अन्य भाषाएं बोलना बंद किया और तू इसके जीवन में बढ़ना शुरू हो गया। बोल जल्दी, हाँ कि नहीं? हाँ। अपनी अथॉरिटी को उतार इस लड़की के ऊपर से, अभी उतार अपनी अथॉरिटी को। इस वीडियो को जो आपने देखा, जिन सिस्टर की ये मिनिस्ट्री है मैं उनको भी नहीं जानता, मैं कभी उनसे पर्सनली नहीं मिला, और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करते हुए 10 साल से ऊपर हो गए। ये जो बेटी के जो हालात हैं, ठीक है, ये झूठ नहीं बोल रही, जबकि कुछ सो कॉल्ड प्रचारकों ने इसको बोला है ये प्रोपोगेंडा है, इनको हायर किया गया है, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है हमारा नाम नीचे करने के लिए। अगर मेरा अनुभव सही है, और मैं जानता हूँ ये डिलीवरेंस ओरिजिनली हुआ है, और कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि ये डिलीवरेंस ओरिजिनली नहीं हुआ। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है। साहब आप हैं कौन कि किसी को हम हायर करें और किसी के लिए हम एक गलत प्रोपोगेंडा करें? ये सब देखने वालों के लिए सामने है। आप देखिए, आप समझिए, आप डिसर्न करिए। बिकॉज़ अगर कोई आपसे यूं कह रहा है कि अन्य भाषाओं के बाकी वरदान तो हैं मगर टंग्स में आप बात मत करो, तो आप आज समझना है कि ये शैतान की तरफ से है, और शैतान अन्य भाषा से बिल्कुल 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 डरता है। इन दोनों वीडियोस को आपने देखा। एक वीडियो में आप देखते हैं कि कैसे अन्य भाषा बोलने से दुष्ट आत्मा भाग जाती है। दूसरी वीडियो के अंदर आप देखते हैं कि कैसे शैतान अन्य भाषा के चलन को बंद कर देना चाहता है। ये निर्णय आप करिए, क्योंकि बाइबल जो कहती है वो मैं आपसे कह सकता हूँ। सही क्या है, गलत क्या है, सही डॉक्ट्रिन क्या है, गलत डॉक्ट्रिन क्या है, वो आप निर्णय करिएगा ये आयत सुनने के बाद। मरकुस 16:17 यूँ कहता है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि कोई प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। क्या ये जो खड़ी शिक्षा बोल के झूठी शिक्षा आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या इनके मीटिंग्स के अंदर कोई दुष्ट आत्मा निकाली जाती है? क्या इनके ज़रिए से कोई ऐसे काम हो रहे हैं जैसा बाइबल में लिखा है? अगर नहीं हो रहे तो ये सोचने की बात है, क्या ये खड़ी शिक्षा है? क्या ये वचन के हिसाब से है? अगर नहीं तो चुनाव आपका है। पहला कुरिन्थियों 12 के 7 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। वहाँ पर यूँ कहते हैं कि किंतु सब बातें लाभ पहुँचाने के लिए है, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं, किसी को उसी आत्मा पे विश्वास, और किसी को एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं को परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है
कि किसी को भाषा बोलने का और किसी को इंटरप्रिटेशन करने का, आप अपने पर्सनल प्रेयर टाइम में बैठे हैं और वहाँ पर आपके पास इंटरप्रिटेशन करने के लिए कोई नहीं है, तो क्यों ना आप मिस्ट्रीज़ को, जो परमेश्वर आपके अंदर से मिस्ट्रीज़ बोल रहा है, वो क्यों ना आप प्रकट करें। मेरे केस में ऐसा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इट इज़ नो ग्लोरी टू द फ्लैश, कि मैं अन्य भाषा भी बोल सकता हूँ, उसका अनुवाद भी कर सकता हूँ, मगर मैं इस ऐसे नहीं करता हूँ, हाँ अभी मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ, ओके अभी मैं अनुवाद कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट हैपन्स इन अ फ्लो, इट हैपन्स इन अ फ्लो। अगर आप कभी इस गिफ्ट के अंदर हैं और आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ये अन्य भाषा और जो उसका इंटरप्रिटेशन, इट हैपन्स इन अ फ्लो, इट हैपन्स इन अ फ्लो, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इट्स एन अटरेंस जो अंदर से आता है, कोई सीख के नहीं बोल सकता, कोई कॉपी करके नहीं बोल सकता, इट इज़ एन अटरेंस। और जब ये अटरेंस आता है, आपने देखा कि शैतान के साथ क्या होता है। आते हैं हमारी दूसरी वीडियो के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बेटी एक झूठी वीडियो को देखती है और झूठी शिक्षाओं को सुनती है और उसका अन्य भाषा का गिफ्ट जाता रहता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस ऑफ स्पिरिट। गलत लोगों को सुनेंगे, गलत अनॉइंटिंग के नीचे बैठेंगे, गलत चीज़ें सहेंगे, तो हम ऐसे ही दुष्ट आत्मा के नीचे आते जाएंगे। जो लोग भी ये सो कॉल्ड खरी शिक्षाएं सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा एक बार मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या आपको लड़ाई करने का मन कर रहा है खड़ी शिक्षाएं सुनने के बाद? क्या आप के अंदर घमंड आ गया है? क्या आप अपने आप को सबसे बढ़कर समझने लग गए हैं? अगर ऐसा हो रहा है, दिस इज़ नॉट होली स्पिरिट, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट होली स्पिरिट। ये लड़ाई झगड़े वाद विवाद पवित्र आत्मा नहीं करवाती, और जैसा हाल इस बहन का हुआ है, कहीं आपका ना हो जाए। मैं आपसे बोलूँगा, वचन को समझिए, वचन को पढ़िए और देखिए कि वचन में क्या खूब बातें लिखी हैं पवित्र आत्मा के बारे में, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बाइबल ही नहीं है, बिना पवित्र आत्मा के तो सृष्टि नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं आत्मा है, यूहन्ना 6 के अंदर, और ये आत्मा लाइफ देती है। और कैसे परमेश्वर का वचन यूँ कहेगा कि इस लाइफ देने वाली आत्मा से दूर रहो, इसके दान वरदानों से दूर रहो, ये कहीं ना कहीं गलत शिक्षा है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने आप को संभालिए, परमेश्वर के वचन में रहिए। अपने दासों जो आपको इतनी मेहनत करके आपके घरों तक वचन पहुंचा रहे हैं, आपकी देखभाल कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, इन झूठे शिक्षकों को सुन के उनको तुच्छ ना जाने। वो आपसे प्यार करते हैं। एसी में बैठ के बकवास करना बहुत आसान है, एक बार सोच के ज़रूर देखिए, अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं होता तो वो लोग आप तक पहुंचते नहीं। मैं चाहता हूं आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, परमेश्वर से प्रेम करें। एक बार और कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, कोई ना कोई परमेश्वर का वचन लेके। मैं पास्टर टी बख्शी आप सबकी सेवा में, प्रभु के मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। आपसे फिर मुलाकात होगी।